नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आईएएस पॉइंट के यूट्यूब चैनल में। हमारा जो सेक्शन रहता है वो आपका इम्पोर्टेंट प्रश्न का रहता है, जिसमें हम डेली 10 प्रश्नों को विस्तार के साथ देखते हैं। प्रश्नों की शुरुआत करने से पहले हम आपको यूपीएसआई नोट्स के बारे में कुछ जानकारियाँ देना चाहते हैं। यूपीएसआई महासंग्राम 2021 नोट्स यूपीएसआई के सिलेबस पर आधारित है। यह नोट्स आपको मात्र 149 रुपये में दिया जा रहा है। सिलेबस में जितने भी टॉपिक है सभी के सभी कवर किए गए हैं। लगभग 250 पीडीएफ का संग्रह, जो कि टॉपिक टू टॉपिक है, जैसे सामान्य हिंदी, मूल विधि, सामान्य अध्ययन यानी कि संपूर्ण जीएस, उत्तर प्रदेश विशेष, गणित, तर्क परीक्षण, कंप्यूटर और प्रमुख संस्था जैसे जो महत्वपूर्ण टॉपिक है सभी के सभी कवर किए गए हैं। नोट्स प्राप्त करने के लिए आप इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं और अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए आप इस नंबर पर कॉल भी कर सकते हैं। धन्यवाद। चलते हैं हमारे प्रश्नों की ओर। प्रश्न नंबर पहला है, भारत में सती प्रथा को कब प्रतिबंधित किया गया? ऑप्शन है आपके पास 1828, 1829, 1831, 1835। आपको बता दें कि भारत में सती प्रथा को 1829 में प्रतिबंधित किया गया था। आइए देखते हैं। ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा के विरुद्ध समाज को जागरूक किया। किसने किया था? राजा राम मोहन राय ने क्या किया था? इन्होंने सती प्रथा के विरुद्ध समाज को जागरूक किया था। यह ब्रह्म समाज के संस्थापक थे, जिसके फलस्वरूप इस आंदोलन को बिल यानी कि बल मिला। और क्या हुआ? इसमें बल यानी कि शक्ति मिली और तात्कालीन अंग्रेजी सरकार की जो सती प्रथा है इसको रोकने के लिए कानून बनाने पर विवश होना पड़ा। जब इसे जोर मिला, यानी कि जब लोगों का दबाव आया, तो सरकार जो अंग्रेजी सरकार थी इसे सती प्रथा को रोकने के लिए क्या कानून बनाने पर क्या कर दिया? विवश कर दिया। अंततः उन्होंने सन 1829 में सती प्रथा को रोकने का कानून पारित किया। इस प्रकार भारत में सती प्रथा का अंत हो गया। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, कीर्ति स्तंभ का कुंभलगढ़ प्रशासित की रचना किसने की थी? ऑप्शन है आपके पास कवि महेश ने, मंडन ने, गोविंद ने, या फिर इसमें से कोई नहीं। आपको बता दें इसका सही जवाब है मंडन ने, यानी कि मंडन के भाई थे कीर्ति। देखो प्रश्न में पूछा गया आपसे, कीर्ति स्तंभ का जो कुंभलगढ़ है प्रशासित किसकी रचना किसने की थी? आपको ऑप्शन में नहीं दिया गया है। ऑप्शन में आपको मंडन दिया गया है, परंतु उसका सही जवाब है इनके भाई थे जिनका नाम था नाथा, उन्होंने की थी। आइए देखते हैं। मंडन के भाई नाथा ने वास्तु मंजरी की रचना की थी। कीर्ति स्तंभ प्रशासित एवं कुंभलगढ़ प्रशासित की रचना 1460 में पूरी हुई थी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, हुरडा सम्मेलन कब हुआ था? ऑप्शन है आपके पास 1727 ईस्वी में, 1734 ईस्वी में, 1707 ईस्वी में, या फिर 1717 ईस्वी में। आपको बता दें कि हुरडा सम्मेलन ऑप्शन नंबर बी यानी कि 1734 ईस्वी में हुआ था। आइए देखते हैं। सवाई जयसिंह अंतिम हिंदू राजा थे। अंतिम जो हिंदू राजा थे वह कौन थे? सवाई जयसिंह, जिसने अश्वमेघ यज्ञ कराया था। उसमें मेवाड़ के राजा राणा संग्राम सिंह से मिलकर जुलाई 16 व जुलाई 1734 को भीलवाड़ा के पास हुरड़ में राजस्थान के राजपूत राजाओं का सम्मेलन बुलाया गया था, जिसका प्रमुख उद्देश्य मराठों को राजस्थान पर आक्रमण करने से रोकना था। प्रमुख उद्देश्य क्या था इसका? प्रमुख उद्देश्य यह था कि जो मराठा है उनको राजस्थान पर आक्रमण करने से रोकना, किंतु सवाई जयसिंह ने मराठों से एक गुप्त संधि के परिणाम स्वरूप हुरड़ सम्मेलन को असफल सिद्ध हुआ। आपको डेट याद रखना है, 1734 सन है यह। इसका उद्देश्य क्या था? तो प्रमुख उद्देश्य यह था कि मराठों को राजस्थान पर आक्रमण करने से रोकना। और एक चीज़ याद रखनी है कि हिंदू राजा जो अंतिम हिंदू राजा थे वह कौन थे? तो वह थे सवाई जयसिंह अंतिम हिंदू राजा थे। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न है, 6ठी सदी ईस्वी पूर्व के सिक्कों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? हमसे सही नहीं है पूछा गया है। ऑप्शन है आपके पास आहत सिक्के तांबे और चांदी के ढाल गए हैं। दूसरा है आपके पास सिक्कों को जारी करने का अधिकार केवल राजा के पास था। सोने के सिक्के सर्वप्रथम कुषाण राजाओं ने जारी किए थे। आपको बता दें कि पहला ऑप्शन सही है इसमें कि आहत सिक्के तांबे और चांदी के ढाले गए।
दूसरा क्या है आपका कि सिक्कों को जारी करने का अधिकार राजाओं को था, ऐसा कुछ नहीं है, यह ऑप्शन गलत है। तीसरा भी आपका सही है, यानी कि सोने के सिक्के सर्वप्रथम कुषाण राजाओं द्वारा जारी किए गए थे। आइए देखते हैं। सिक्के राजा के अलावा व्यापारियों, धनपतियों और नागरिकों द्वारा भी जारी किए जाने के प्रमाण मिलते हैं, अतः कथन भी सही नहीं है अथवा अन्य कथन क्या है, सही है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, द्वार समुद्र किस वंश की राजधानी थी? ऑप्शन है आपके पास होयसल, पांड्य, चेर या फिर चोल। आपको बता दें कि द्वार समुद्र जो यह ऑप्शन नंबर है आपका सही होगा, यानी कि होयसल की राजधानी थी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 6 है, सचिंद्र बोस द्वारा डिजाइन किया गया कलकत्ता फ्लैग किस वर्ष कलकत्ता में फहराया गया था? सचिन बोस के द्वारा डिजाइन किया गया क्या था? कलकत्ता फ्लैग यानी कि झंडा किस वर्ष फहराया कर गया था? कहाँ पर? कलकत्ता में। ऑप्शन आपके पास 1904, 1905, 1906 या फिर 1907। आपको बता रहे इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1906 में कलकत्ता में फहराया गया था। क्या? तो एक कलकत्ता फ्लैग था जो कि सचिन चंद्र है इनके बॉस के डिज़ाइन के द्वारा किया गया था। अगले आइए देखते हैं। यह झंडा 7 अगस्त 1906 की कलकत्ता में फहराया गया था। यह झंडा सचिन चंद्र है इनके बॉस द्वारा डिज़ाइन किया गया था। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, 1901 से 2001 दशक के दौरान भारत के किस राज्य की जनसंख्या वृद्धि सबसे कम दर्ज की गई थी? ऑप्शन आपके पास आंध्र प्रदेश, ओडिशा, केरल या फिर इसमें से कोई नहीं। आपको बता दें इसका जो सही जवाब है वो आपका ऑप्शन नंबर सी है, यानी कि केरल की जनसंख्या सबसे कम दर्ज की गई थी। कब? 1901 से 2001 तक। 1901 से 2001 के दौरान दक्षिण तथा पश्चिम राज्यों के निम्न वृद्धि दर दर्ज की गई थी, जिसमें केरल की जनसंख्या वृद्धि दर पूरे भारत में सबसे कम दर्ज यानी कि 9.4 दर्ज की गई थी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, विधान परिषद की सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु क्या है? ऑप्शन है आपके पास 25 वर्ष, 30 वर्ष, 35 वर्ष या फिर 21 वर्ष। आपको बता दें कि विधानसभा परिषद के सदस्यों के लिए न्यूनतम आयु है 30 वर्ष, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। आइए देखते हैं। भारत में 7 राज्यों में कौन कौन से है? वह बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, जम्मू कश्मीर, आंध्र प्रदेश और उत्तर प्रदेश, तेलंगाना। यहाँ पर विधान परिषद भी है। राज्य विधानमंडल का निर्माण राज्यपाल, एक सदन अथवा 2 सदन जहाँ की दोनों जो सदन है इससे मिलकर होता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्न में से कौन सा कार्य निर्वाचन आयोग का नहीं है? ऑप्शन आपके पास लोकसभा, विधानसभा, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव करता है। राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करना। तीसरा, किसी संसद सदस्य की मान्यता अपने विचार से रद्द करना। आपको बता दें कि हमसे पूछा गया है कि आयोग नहीं है, कौन सा जो निर्वाचन आयोग का नहीं है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी कि राजनीतिक दल को मान्यता प्रदान करना यह निर्वाचन आयोग का नहीं है। बाकी आपके दोनों ही ऑप्शन सही है। कौन से? लोकसभा, विधानसभा, राष्ट्रपति और जो उपराष्ट्रपति इनका चुनाव करता है। दूसरा है तीसरा कि किसी संसद सदस्य की मान्यता अपने विचार से रद्द करना। जैसा कि निर्वाचन आयोग की संसद के जो सदस्य उनकी मान्यता अपने विचार से रद्द नहीं कर सकता है, इसके लिए उसे राष्ट्रपति का क्या लेना पड़ता है? परामर्श, यानी कि उनकी सहमति लेनी पड़ती है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नवीनीकरण ऊर्जा किससे प्राप्त की जा सकती है? ऑप्शन आपके पास जीवाश्मों से, विघटन नाभिक तत्वों से, जैव मात्रा से या फिर प्राकृतिक गैस से। नवीनीकरण जो ऊर्जा है यह जैव मात्रा से प्राप्त की जा सकती है, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। आइए देखते हैं। जीवित जीवों अथवा हाल ही में मरे हुए जीवों से प्राप्त पदार्थ जैव मात्रा या जैव सन्निहित या बायोमास कहलाता है। आप सभी जानते हैं। प्रायः यहाँ जीव का आश्रय पौधे से है। बायोमास ऊर्जा का स्रोत है, इसे सीधे जलाकर इस्तेमाल किया जा सकता है।
इसको विभिन्न प्रकार जैव ईंधन में परिवर्तन करने के बाद इस्तेमाल किया जा सकता है। उदाहरण के गन्ने की खोई, धान की भूसी, उपयोगी लकड़ी आदि। आप सभी जानते हैं कि यह चीज़ क्या हो जाएगी, जो जीवित जीव हो, इसको हाल ही में जो मरे हुए हैं, ये क्या कहलाते हैं, यह जैव सन्निहित या बायोमास कहलाते हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आज का प्रश्नों का संग्रह यहीं पर समाप्त होता है। अगर किसी प्रश्न में आपको कोई भी डिफिकल्टी आई हो तो वो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। धन्यवाद। चलते हैं हमारे अगली क्लास की ओर। तब तक के लिए आप सभी को बेस्ट ऑफ लक।